हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे पास के होता है ये टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें अरेनियस इक्वेशन के थ्रू मिला है, तो इसे हम बोलते हैं अरेनियस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देंगे? अरेनियस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जो के होता है हमारा, के का मतलब क्या होता है? रेट कॉन्स्टेंट। तो जो रेट कॉन्स्टेंट होता है ये टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से डिपेंड होता है कि के जो होता है वो ए, और ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पे क्या के है, ए क्या है, यहाँ पे ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें के की, तो के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। और अगर कैपिटल ए की हम बात करें तो कैपिटल ए यहाँ पर अरेनियस कांस्टेंट है। और ई ए का मतलब यहाँ पर है एक्टिवेशन एनर्जी से। ये का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और आर हमारा गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जूल में कितनी होती है? 8.314। और टी हमारा टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को हम केल्विन में लेंगे। क्लियर हुआ? तो इस फॉर्मूले की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि जो के होता है रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं जो ये ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ई इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंडिकेशन है? तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी रिएक्टेंट के उस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनकी एनर्जी जो होती है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से कम हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। और अगर हम बात करें वन माइनस ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के उस फ्रैक्शन को जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और कैसे इनको मिला के हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें मिलती है। तो आई होप वो आपको क्लियर हो गया सेल्फ एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो इस वीडियो में हम ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि के जो होता है रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हम इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को, तो ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है वो हमें ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उनसे ज्यादा है। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें बताता है कि कितने परसेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उनसे ज्यादा है। तो ये तो हमने बात की अपने बेसिक फॉर्मूले की, इसी को हम बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन, और इसी का हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन करने से पहले इसी फॉर्मूले पे हमारे पास एनसीईआरटी में बेस्ड दो क्वेश्चन है। एक हमारा इंडेक्स का क्वेश्चन है और एक हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कैसे वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और फिर हम चलते हैं अपने मॉडिफिकेशन की तरफ कि अरेनियस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी, क्वेश्चन दे रखा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI गिव्स H2 प्लस I2 इज इतना। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी को हम कितना मान लेते हैं? एक्स। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है कि के बराबर, ठीक है, ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे जो ये ई की पावर आर टी है इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा ये कितना जाएगा? तो मान लेते हैं लेट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है वो एक्स के बराबर है। तो अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही हम दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा log ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर log एक्स। तो log एक्स टू दी पावर y क्या होता है? y log x। तो ई ए अपॉन आर टी और ये हो जाएगा log ई बराबर log x। तो माइनस ई ए अपॉन आर टी और log ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/2.303। मतलब log ई की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन जब हम इसको log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2.303, और ये हो जाएगा log x। क्लियर हुआ? तो यहाँ से अगर हम log x की वैल्यू निकालना चाहें तो log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दे रखी है 209.5 किलो जूल। तो किलो को हम लिख देंगे 10 टू द पावर 3, इतने जूल पर मोल अपॉन 2.303 इंटू आर कितना है? 8.314, और टेम्परेचर कितना है? 581।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी 18.8 के आसपास। कितनी आएगी? 18.8। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये log इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी log 18.8। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं 10 टू द पावर 18.8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता ही रखा है, एक अलग से वीडियो बना के डाल रखी है कि हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 18.8 को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन है तो माइनस का 18.8 आएगा। तो हम लिख सकते हैं -18 माइनस का 0.8। और माइनस वाले लॉग को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था +1 -1 करते हैं और माइनस को माइनस के साथ ऐड करते हैं, तो ये जाएगा 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर 0.2 आ जाएगा, समथिंग 0.13 के आसपास आ जाएगा, ये 0.2 के आसपास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग हमारे पास आएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्स में, ये वैल्यू जो है मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, 10 टू द पावर 0.8 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.4 के आसपास। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी जो है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उनसे ज्यादा है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कैसे अरेनियस के एक सिंपल से फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बन रखे हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रखा है कि जो के की वैल्यू है वो कितनी है। के की वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4.5 10 टू द पावर 11, ठीक है, इतने सेकेंड इनवर्स, और ये दे रखा है e की पावर -2800 k/t, ठीक है क्या। तो इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन। तो k बराबर ए की पावर -EA/RT होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हम कंपेयर जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11, और ये जो -2800/t है ये हमारे पास आ गया -EA/RT के बराबर। तो t से t कैंसिल हुआ, तो यहाँ से EA की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 28000 इंटू R, तो ये जाएगा 28000 इंटू R की कितनी वैल्यू है गैस कांस्टेंट की 8.314। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू लगभग आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी लाई करेगी 232 और ये जाएगा 792 जूल पर मोल के आसपास। तो हम इसको लिख सकते हैं 232.79 किलो जूल पर मोल, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपेयर करके हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं अरेनियस के जो मॉडिफिकेशन है, जो अरेनियस ने जो अपनी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन किया था उसके बारे में, कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास इसको मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं। तो देखिए दो तरह से हम मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मॉडिफिकेशन 1। तो जब मॉडिफिकेशन 1 की बात करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है, के ए की पावर -EA/RT, यही तो है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग के बराबर लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर -EA/RT। तो ये हो जाएगा लॉग के बराबर लॉग ए और लॉग एक्स टू द पावर वाई कितना होता है, वाई लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा log के बराबर log a। अब log e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -EA/RT 2.303 से डिवाइड हो जाएगा 2.303। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी log के बराबर log a -EA/2.303 RT। अगर हम ये इसकी अरेनियस का पहला मॉडिफिकेशन है तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिला अरेनियस इक्वेशन का। तो ये भी हमारे पास क्या है, अरेनियस इक्वेशन है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन की, तो y बराबर c माइनस mx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो 1/t है और y है वो log k है, और बाकी जो ये है e माइनस का EA/2.303 R, ये हमारा स्लोप है और ये है हमारा इंटरसेप्ट। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया log
1 ये log k और ये हो गया 1/t। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, जो स्लोप होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी -EA/2.303 r के बराबर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा इंटरसेप्ट है और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, log a। तो ये हमारी अरेनियस का ग्राफ कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। और अरेनियस इक्वेशन को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा कि log के बराबर log a माइनस EA/2.303 RT। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अरेनियस के सेकंड मॉडिफिकेशन की तरफ। तो सेकंड मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास इक्वेशन आई, इक्वेशन क्या है हमारे पास कि log के बराबर log a माइनस EA/2.303 RT। क्लियर हुआ? अब हम मान लेते हैं कि जब टेम्परेचर T1 है, जब टेम्परेचर कितना है एट टेम्परेचर T1, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। और जब टेम्परेचर कितना हुआ, जब टेम्परेचर हुआ T2, तो रेट कांस्टेंट है K2। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log K1 बराबर log A माइनस EA/2.303 RT1 और ये हो जाएगा log K2 बराबर log A माइनस EA/2.303 RT2। तो अब इतना क्लियर हो गया होगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा log K1 माइनस log K2 बराबर, अब log A माइनस log A कितना हो जाएगा, 0। और जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं EA/2.303 R कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यही टर्म हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। तो log A/B को हम लिख सकते हैं log A/log B। तो ये हो जाएगा log K1/K2 बराबर EA/2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। तो ये हमारे पास आई अरेनियस की सेकंड मॉडिफिकेशन। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमारे पास ये है और सेकंड मॉडिफिकेशन हमारे पास ये है अरेनियस की, जो कि हमें ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम log K2/K1 लिखें तो log K2/K1 बराबर EA/2.303 R। तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगली बात की अरेनियस जो होता है, अरेनियस इक्वेशन जो है, इसका जो मॉडिफिकेशन है, जिसकी नॉर्मल इक्वेशन है उससे तो हमने न्यूमेरिकल करके देखे कि एनसीईआरटी में किस तरह के न्यूमेरिकल्स गिवन है। अब हम अरेनियस की जो मॉडर्न मॉडिफिकेशन है, जो मॉडिफिकेशन करके इसकी इक्वेशन आई है, तो इसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स हम पे पूछे जाते हैं उसे ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ EA एंड K। तो EA एंड K की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें रेट कांस्टेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, EA की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। EA की वैल्यू हम निकालेंगे तो EA की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। तो सबसे पहले हमें जब T1 T2 की वैल्यू दे रखी है और K1 K2 की वैल्यू दे रखी है तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि log K2/K1 बराबर EA/2.303 R, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके कितना जाएगा, T2 माइनस T1/T1 T2। क्लियर हुआ? अब हम वैल्यू रखते हैं, log K2 की वैल्यू कितनी है 0.07 और K1 की है 0.02। EA कितना है, EA हमें निकालना है, ठीक है। 2.303 R कितना होता है 8.314। T2 कितना है 700 माइनस 500/700 इंटू 500। क्लियर हुआ? तो log 7 ये जाएगा log 7/2 मतलब log 7 माइनस log 2 बराबर EA/2.303 इंटू 8.314। ये जाएगा 200 इतना, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो log 7 में से अगर log 2 को माइनस करेंगे, log 7 की जो वैल्यू होती है 0.8485 और log 2 की होती है 0.3010। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.54 के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो 0.54 बराबर EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू 2/3500। तो यहाँ से EA की जो वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी, लगभग सॉल्व करके मैं आंसर बताता हूँ, 181823 जूल आ जाएगी, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं
सॉरी 18230 इतने जूल हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं सॉल्व करके 18.23 किलो जूल। ठीक है, इतनी आ जाएगी किलो जूल पर मोल। तो हमें पहला पार्ट तो हमने सॉल्व किया कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी। अब के की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है के की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कि लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो लॉग के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और लॉग ए जो है, सॉरी हमें ए निकालना है, सॉरी के नहीं निकालना है, लॉग ए निकालना है। तो यहां से लॉग ए की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग ए कितना हो जाएगा, लॉग के प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो लॉग ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा लॉग के। तो लॉग के की वैल्यू कितनी है, 0.02 लेंगे हम, पहले वाली वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट टेम्परेचर और फर्स्ट के की वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.02 लिया, प्लस ई एक्टिवेशन एनर्जी अभी हमने निकाली 18230। ठीक है, अपॉन 2.303 आर है 8.314, टेम्परेचर कितना है फर्स्ट 500। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये log 2/100 लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग हमारे पास जो आएगी ये वैल्यूज हमारे पास आएगी 2 1 250 जा। तो log 1/50 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log 50, ये 50 ऊपर जाएगा तो log माइनस का हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 12.4 समथिंग आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब क्या होगा, log a जो है हमारे पास वो हमारे पास आ गया, log 50 की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1.69 होती है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, log a की जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो मैं बता देता हूँ 0.205 के आसपास log a की वैल्यू आएगी। तो a जो हो जाएगा वहां से आ जाएगा एंटी लॉग 0.205। तो यहाँ से एंटी लॉग 0.205 की वैल्यू जो होती है वो 1.6 के आसपास होती है। तो अरेनियस कांस्टेंट जो है इस केस में हमारा आ जाएगा 1.6। थोड़ी कैलकुलेशन में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज कैलकुलेशन यहाँ पे एकदम श्योर नहीं है। अप्रोक्स में मैंने आंसर कैलकुलेट किया है, अप्रोक्स में आंसर निकाला है, तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो ये था कि मेन मोटिव की इस तरह जो अरेनियस का मॉडिफिकेशन होता है वो किस तरह से होता है, और जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये भी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी का। तो ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में हमने बात की आज की इस वीडियो में।